नमस्कार। आज मैं भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पड़ाव के बारे में चर्चा कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक लगातार कार्यरत प्रधानमंत्री बनने का ऐतिहासिक क्षण। 25 जुलाई 2025 को नरेंद्र मोदी ने लगातार 4078 दिन प्रधानमंत्री पद पर पूरे किए, जिससे उन्होंने इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक लगातार 4077 दिन तक पद संभाला था। यह केवल एक संख्यात्मक उपलब्धि नहीं है, यह मजबूत जनसमर्थन, संगठनात्मक क्षमता और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में राजनीतिक निरंतरता का प्रतीक है। भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद से अब तक 15 प्रधानमंत्री हो चुके हैं। प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं, जो कार्यपालिका का नेतृत्व करते हैं, राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण करते हैं और वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय राजनीति में लंबे कार्यकाल दुर्लभ हैं, खासकर गठबंधन सरकारों और राजनीतिक अस्थिरता के युग में। ऐसे में यह उपलब्धि और भी उल्लेखनीय बन जाती है। आइए उन नेताओं को संक्षेप में याद करें जिन्होंने भारत की राजनीतिक नींव रखी। जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद देश को आधुनिकीकरण की दिशा में मार्गदर्शन किया। इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जिन्हें विशेष रूप से आपातकाल के दौरान उनके दृढ़ नेतृत्व के लिए याद किया जाता है। नरेंद्र मोदी, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने 2014, 2019 और 2024 में लगातार 3 आम चुनाव जीते। यहां शीर्ष 3 लगातार कार्यकाल वाले प्रधानमंत्रियों की तुलना प्रस्तुत है। नाम, प्रारंभ तिथि, अंतिम तिथि, कुल दिन, रैंक। नरेंद्र मोदी, 26 मई 2014 से 25 जुलाई 2025 तक कुल 4078 दिन, दूसरा स्थान। इंदिरा गांधी, 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक कुल 4077 दिन, तीसरा स्थान। जवाहरलाल नेहरू, 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक कुल 6130 दिन, पहला स्थान। नरेंद्र मोदी, 26 मई 2014 से 25 जुलाई 2025 तक, आधार वर्ष 11 वर्ष गुणा 365 यानी 4015 दिन, लीप वर्ष 2016, 2020, 2024, इसमें 3 दिन और जोड़ें तो 4018 दिन। अब अतिरिक्त दिन, 26 मई से 25 जुलाई 2025 तक 60 दिन और, तो कुल मिलाकर 4078 दिन। इंदिरा गांधी, 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक, आधार वर्ष 11 वर्ष गुणा 365 मतलब 4015 दिन, लीप वर्ष 1968, 72, 76, इसमें 3 दिन और जोड़ें तो 4018 दिन। अतिरिक्त दिन, 24 जनवरी से 24 मार्च 59 दिन, कुल मिलाकर 4077 दिन। रैंक 1 पर हैं जवाहरलाल नेहरू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक कुल 6130 दिन यानी 16 वर्ष और 286 दिन। रैंक 2 पर नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी से 26 मई 2014 से वर्तमान तक 4078 दिन, 11 वर्ष और 60 दिन। रैंक 3 पर इंदिरा गांधी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक 4077 दिन, 11 वर्ष और 59 दिन। रैंक 4 पर मनमोहन सिंह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक 3657 दिन, 10 वर्ष और 4 दिन। रैंक 5 पर अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी से 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक 2255 दिन, 6 वर्ष और 64 दिन। रैंक 6 पर राजीव गांधी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर
1989 तक 1828 दिन, 5 वर्ष और 32 दिन। रैंक 7 पर पी.वी. नरसिंह राव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक 1826 दिन, पूरे 5 वर्ष। रैंक 8 पर मोरारजी देसाई, जनता पार्टी से 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक 852 दिन, 2 वर्ष और 126 दिन। रैंक 9 पर लाल बहादुर शास्त्री, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक 581 दिन, 1 वर्ष और 216 दिन। रैंक 10 पर वी.पी. सिन्हा, जनता दल से 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक 343 दिन, यानी पूरे 343 दिन। लगातार कार्यकाल या कहें कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये सुनिश्चित करता है कि देश में स्थिरता बनी रहे। इससे दीर्घकालिक नीतियों को लागू करना भी संभव हो जाता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का निरंतर प्रतिनिधित्व बना रहता है और प्रशासनिक रुकावटें भी काफी हद तक कम हो जाती हैं। नरेंद्र मोदी 3 पूर्ण कार्यकाल पाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। ये दरअसल बीजेपी की मजबूत संगठनात्मक क्षमता और जबरदस्त जनसमर्थन का प्रमाण है। उनके कार्यकाल में जीएसटी लागू हुआ, स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स आए। अनुच्छेद 370 का उन्मूलन और पीएम किसान योजना भी इसी दौरान हुई। सच कहें तो ये सारी उपलब्धियां लगातार नेतृत्व के चलते ही संभव हो पाईं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भूमिका अब कहीं ज्यादा आक्रामक और प्रभावशाली हो गई है। अमेरिका, फ्रांस, यूएई और जापान जैसे देशों से संबंध काफी मजबूत हुए हैं। साथ ही चीन पर रणनीतिक रुख और देश की रक्षा क्षमताओं के आधुनिकीकरण पर भी खासा ध्यान दिया गया है। समर्थकों की राय है कि हमें एक मजबूत और स्थिर नेतृत्व मिला है जो साहसिक सुधार करता है और विकास केंद्रित नीतियां अपनाता है। इसके अलावा राष्ट्रवाद और वैश्विक दृष्टिकोण भी उनकी सोच का हिस्सा है। दूसरी ओर आलोचकों का मानना है कि सत्ता का केंद्रीकरण हुआ है, प्रेस की स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रताओं में गिरावट आई है और सामाजिक सद्भाव पर विभाजनकारी प्रभाव पड़ा है। मानदंडों की बात करें तो नेहरू, मोदी और इंदिरा गांधी तीनों का सबसे लंबा निरंतर कार्यकाल रहा है, जिसमें मोदी दूसरे स्थान पर आते हैं और इंदिरा गांधी तीसरे पर। कुल कार्यकाल की बात करें तो नेहरू के 6130 दिन, मोदी के 4078 से ज्यादा दिन और इंदिरा गांधी के 15 वर्ष 350 दिन रहे। लगातार 3 चुनाव जीतने में नेहरू और मोदी सफल रहे, जबकि इंदिरा गांधी इसमें सफल नहीं हो पाईं। सबसे लंबे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की बात करें तो यह उपलब्धि सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम है। अगर आपको और गहराई से जानकारी चाहिए तो आप इंडियन एक्सप्रेस के टॉप 10 लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया लेख को देख सकते हैं। जागरण जोश की लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया टिल 2025 भी काफी उपयोगी है। विकिपीडिया पर लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया के पेज पर भी बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग के आम चुनाव आंकड़े भी एक विश्वसनीय स्रोत हैं। अब कुछ चर्चा के सवाल। लोकतंत्र में लंबे कार्यकाल का क्या प्रभाव होता है? क्या राजनीतिक दीर्घायु को अच्छे शासन से जोड़ा जा सकता है? एक प्रधानमंत्री की प्राथमिकताएं अलग अलग कार्यकाल में कैसे बदलती हैं? और प्रधानमंत्री को जन समर्थन लगातार प्राप्त होता रहे, इसके पीछे कौन कौन से कारण होते हैं? नरेंद्र मोदी का इंदिरा गांधी से आगे निकलना भारतीय राजनीति में सचमुच एक ऐतिहासिक क्षण है। यद्यपि जवाहरलाल नेहरू अब भी सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री हैं, मोदी का लगातार सेवाकाल भारत में एक दुर्लभ राजनीतिक स्थिरता और नीति निरंतरता का प्रतीक है।
कोई इसे प्रगति की मिसाल कहे या सत्ता के केंद्रीकरण का संकेत, यह लोकतंत्र, नेतृत्व, शासन और जनादेश जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर संवाद को जन्म देता है। धन्यवाद। जय हिंद।